नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। इस मौके पर देश भर के शक्तिपीठ और मंदिरों में माता रानी का जयकारा लग रहा है। मां की आराधना के लिए मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि आरती करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मां चंद्रघंटा पापों का नाश और राक्षसों का वध करती हैं। हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा लिए होती हैं। मां के सिर पर अर्धचंद्र घंटे के आकार में विराजमान होता है, इसलिए मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्र घंटा नाम दिया गया है। तो आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि का तीसरा दिन। आपको बता दें कि लगातार मंदिरों में भक्तों का आना लगा हुआ है। ये संख्या नवरात्रि में और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। मंदिर शक्तिपीठों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन किया जा रहा है। बहुत भारी तादाद में श्रद्धालु माता के मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मां चंद्रघंटा की आराधना कर रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन, मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भोपाल से जुड़े हुए हैं, साथ ही महेश चांडक छिंदवाड़ा से हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भोपाल में फिलहाल किस तरह से नवरात्रि में रौनक दिख रही है और आज तीसरे दिन किस तरह से मां की पूजा अर्चना हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब नवरात्रि का पावन पर्व आता है तो वाकई में पूरा ऐसा लगता है कि पूरा जो समय है, पूरा जो माहौल है वो काफ़ी खुशनुमा हो गया है। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो चैत्र नवरात्रों में विशेष जो पूजा है वो माता की जाती है। इस समय मैं हम सभी दर्शकों को और आपको दर्शन कराना चाहूँगा राजधानी भोपाल के अत्यंत प्राचीन मंदिर के, जो माँ काली का मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले हर भक्त की जो मनोकामना है वो पूरी होती है। नवरात्र के दिनों में विशेष तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो आके सुबह से ही माता का पूजन अर्चन करते हैं। पूरी 9 देवियों की जोत जलाई जाती है। 9 दिनों तक यहाँ पर इसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ देवी की पूजा की जाती है। भक्ति भाव के साथ पूरा जो माहौल है वो रहता है और बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो वो माता से यही कामना करते हैं कि माँ उनकी हर एक मनोकामना को पूरा करें। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब यहाँ पर आते हैं, आप बताएं, नवरात्रि चल रही है, आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कामना की जा रही है और नवरात्रि के दिनों में विशेषकर जब माँ की उपासना की जाती है तो किस तरह से भक्ति का एक रंग अलग लगता है? और जब माता का दिन आता है तो उस समय अपने मन में ही अलग से कुछ उत्साह सा बन जाता है। ऐसा लगता है कि मानो कुछ अलग से कुछ मिल गया हो। और अब मंदिर जाना, ऐसा लगता है कुछ मांगेंगे माता से, तुरंत वो मनोकामना पूरी होगी। बिल्कुल, मनोकामना पूरी होगी और श्रद्धालु इसी आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं, इसी मनोकामना के साथ यहाँ पर आते हैं कि उनकी मनोकामनाएं माँ भगवती पूरी करेंगी। और आप देखिए यहाँ पर और भी जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। हम बात करेंगे कि क्योंकि देखिए नवरात्रि का जो दिन होता है वो काफ़ी विशेष होता है और ख़ासतौर पर इन दिनों में आने वाले सभी श्रद्धालु की माँ जो उनकी कृपा है वो कृपा उनकी बनी रहे, इसको लेकर कहीं ना कहीं माँ का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर लोग लेने आते हैं। आप बताएं, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आज नवरात्रि चल रही है, तीसरा दिन है, क्या कामना की जा रही है माता से? माता से यही कामना है कि सब लोग खुशहाल रहें, सब लोग खुश रहें और सब जगह पे खुशहाली बनी रहे और जो हमारे वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें सब लोग को खुशी मिले, आनंद मिले। माता से बस यही कामना चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? आप बताएं, नवरात्रि चल रही है। अभी नवरात्रि के टाइम बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। अभी नई कामनाओं के साथ नए वर्ष की शुभकामनाएं सभी को। और अभी जो कोविड का काल आया है उसके बाद एक नई चीज़ों का सबके अंदर जागृत हुआ है, तो बस माता के आशीर्वाद से नए जीवन की शुरुआत। बिल्कुल, भक्त और भगवान के बीच की जो दूर हुई है, खत्म हुई है कोविड काल के बाद से, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु ये कामना कर रहे हैं कि इस तरह का जो माहौल है फिर ना बने। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज तीसरा दिन है। पंडित जी, विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो देवी की जब आराधना की जाती है तो क्या कामना आज करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए? आज साधक जो पूजन करता है उसकी निर्भरता बढ़ती है और कल्याणकारी और मंगलमय आज की उपासना रहती है। आज के दिन माँ का तीसरा स्वरूप है। आज माँ चंद्र घंटा के नाम से पूजन की जाती है। आधा चंद्रमा, घंटा के आकार का आधा चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। आज के दिन दूध का भोग लगाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना की जाती है।
बिल्कुल। तो आज तीसरा दिन है, जैसे कि जी, पंडित जी ने भी बिल्कुल। बताया है कि आज दूध का भोग लगाने से जो हर एक मनोकामना बिल्कुल जितेंद्र, और श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अब जरा हम छिंदवाड़ा का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु मां की भक्ति करते हुए दिख रहे हैं। अब छिंदवाड़ा का रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता महेश जुड़े हुए हैं। महेश, छिंदवाड़ा में किस तरह से मां की आराधना की जा रही है? छिंदवाड़ा जिले का ये जो मंदिर है जहां मैं मौजूद हूँ, बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के नाम से ये जाना जाता है। ये छिंदवाड़ा का मंदिर इतना ऐतिहासिक हो चुका है कि इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ से जो त्रिशूल है वो हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पर लगाए जा चुके हैं। वर्ष 2013 से ये त्रिशूल लगाने का सिलसिला चलता रहा और अभी वर्तमान में इस वर्ष जो है अभी चौड़ागढ़ के जो द्वारकाधीश का जो मंदिर है वहां पर इनका एक त्रिशूल चढ़ाया गया। ये मंदिर की आस्था और विश्वास इतनी ज्यादा है कि लोग यहाँ से त्रिशूल लेकर के बड़ी माता मंदिर के नाम से यहाँ पर अन्य ज्योतिर्लिंगों में लगाते हैं। यही इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ पर हर वर्ष लगभग यहाँ पर 500 के आसपास कलश स्थापित किए जाते हैं। इस वर्ष 234 कलश स्थापित किए गए हैं। आज माता रानी का तीसरा दिन है। चंद्रघंटा के नाम से माता को जाना जाता है। माता को आज दूध का भोग लगाया जाता है। दूध से बने पकवान यहाँ पर लगाए जाते हैं। लगातार जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और इस मंदिर की आस्था पर जिस तरह से लोग विश्वास करते हैं, आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और इस मंदिर को किस रूप से मानते हैं। मैं यहाँ पर पिछले 60 वर्षों से आ रहा हूँ और यहाँ पर बहुत अनेक लोग आते हैं, बाहर शहरों से भी आते हैं और यह मंदिर बहुत सिद्ध हो गया है और वर्ष में अनेक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, जैसे चैत्र मास में नवरात्रि, त्योहार में नवरात्रि और भुजलिया उत्सव और पूरे वर्ष यहाँ पे सवेरे और शाम आरती होती है। आप ये बताएं कि आप इस मंदिर में आते हैं कई वर्षों से, तो कई आप इस मंदिर को किस रूप से मानते हैं? यहाँ मनोकामना कलश स्थापित किए जाते हैं जो हर भक्तों की मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। मैं 40 वर्षों से ये सब देख रहा हूँ और यहाँ पे आइए आप बताएं कि आप भी इस मंदिर में कई वर्षों से आ रहे हैं और इस मंदिर की जो विशेषता विशेष रूप से क्या है कि जो यहाँ का त्रिशूल जो है वो लगाया जाता है। श्री बड़ी माता मंदिर छिंदवाड़ा ट्रस्ट यहाँ की एक सबसे बड़ी व्यवस्था ये है और सबसे बड़ी विशेषता भी है कि यहाँ चौड़ागढ़ पंच कमेटी द्वारा महादेव मेले में त्रिशूल ले जाया जाता है। उसको लाने के बाद 2013 से 12 ज्योतिर्लिंगों में उसको अर्पित किया जा रहा है। और एक विशेषता और भी है यहाँ की, 12 से 12 महीने हर मंगलवार को शाम को भंडारा होता है जिसमें सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद को दिया जाता है। हमारे साथ ये सभी श्रद्धालु हैं, इनका ये भी मानना है कि जो भुजलिया का पर्व होता है, इस भुजलिया के पर्व में यहाँ से जो धूमधाम होती है, इस मंदिर की एक और विशेषता यहाँ की बनी हुई है। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश रतलाम से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ विनोद ग्वालियर से भी जुड़े हुए हैं। राजेश, रतलाम की अगर बात करें तो आज तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में किस तरह का माहौल दिख रहा है वहां पर? जी देखिए, मैं अभी हूँ रतलाम शहर के कालका माता मंदिर, जो कि 300 साल लगभग 300 साल पुराना बताया जाता है। रतलाम जो श्रद्धालु है उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की सबसे खासियत है, यहाँ पर जब गरबे होते हैं तो सुबह 4 बजे से चालू हो जाते हैं, तो कहीं ना मध्य प्रदेश में कहीं पे भी इस तरीके से नहीं होते। साथ ही मैं बता दूं, जो माता का रूप है वो दिन में 3 बार अपना रूप परिवर्तित करता है। हमारे साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे श्रद्धालु भी हैं, सुबह से लाइन लगी हुई है यहाँ से, जिस दिन से नवरात्रि स्टार्ट हुआ है। श्रद्धालु भी हमारे साथ में हैं जो आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। आप कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं और क्या विशेषता है मंदिर की? मेरे को कम से कम यहाँ पर 30 साल हो गए। हम सेवा करते हैं यहाँ पे 9 दिन नवरात्रि में। सुबह भी गरबे होते हैं, शाम को भी गरबे रहते हैं। और क्या मंदिर की क्या खासियत है? क्या मंदिर की खासियत है, माता जी जो है 3 रूप बदलती है। सुबह रूप अलग रहता है, दोपहर को 12 बजे बाद अलग रहता है, शाम के अलग रूप रहता है। जी देखिए, रूप तो बदलती है, साथ में महिलाएं भी हमारे से संग है। आप कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं? लगभग 10 साल से। क्या मंदिर की क्या विशेषता है, क्या मनोकामना पूर्ण? नहीं है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती।
जी देखिए, मंदिर में मनोकामना तो पूर्ण होती है, साथ में और भी श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप कितने समय से आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं आप? यहाँ कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट चलता है, उसके सदस्य हम करीब 25 साल से हम सेवा दे रहे हैं। हर नवरात्रि या चैती नवरात्रि, उससे बड़ी जो नवरात्रि आती है उससे सुबह 6 बजे आरती प्रारंभ होती है। उसके पहले जो भीड़ रहती है, हमारे कार्यकर्ता यहाँ खड़े रहते हैं, लाइन से मनाते हैं और लाइन से मनाने के बाद एक एक के दर्शन करके शांतिपूर्वक बाहर निकलते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। शाम जी देखिए, नवरात्रि में बड़ा आयोजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिर की जो मूर्ति की विशेषता है वो क्या खास बात है? मूर्ति की विशेषता यहाँ 3 रूप में दर्शन होते हैं। प्रातःकाल 6 बजे, उसके बाद 12 बजे बाद अलग होते हैं और सायंकाल 4 बजे बाद अलग से दर्शन। और भी हमारे साथ श्रद्धालु हम बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप यहाँ मंदिर आ रहे हैं, कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं 45 साल से आ रही हूँ। क्या यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है? किस तरीके से आपकी आस्था है यहाँ? मेरे को तो जो भी बोलती हूँ माता रानी सब पूरा करती हैं और माता रानी का स्वरूप अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। हम सुबह आते हैं तो अलग स्वरूप दिखता है, दोपहर में अलग दिखता है और रात को अलग दिखता है, बिल्कुल शांत। देखिए, मंदिर की जो विशेषता है, मैं कैमरा पर चाहूंगा कि वो एक बार दर्शन करवाएं माता की मूर्ति के, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 बार यहाँ पर परिवर्तन होता है। तो एक बार दर्शन करें सभी मध्य प्रदेश के निवासी। हमारे साथ में यहाँ मंदिर के पंडित जी भी हैं, हम उनसे बात करवाते हैं। क्या मंदिर की खासियत है, कितना पुराना है? जय माता जी की। मैं कालिका माता मंदिर रतलाम से हेमंत पुजारी। मैं कालिका माता का मंदिर से करीबन 300-400 साल पुराना है और तब से हमारी पीढ़ी दौर से 15 पीढ़ियों से पूजा चली आ रही है। और माता जी के मंदिर में यहाँ पे तभी से ही काफ़ी भक्त लोग आते जाते रहते हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इसी कारण से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने से सभी भक्त यहाँ पे आस्था और श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। जी देखिए, मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही यहाँ पे तांता लगा रहता है नवरात्रि में हमेशा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ विनोद भी ग्वालियर से जुड़े हैं। विनोद, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज किस तरह से नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जा रही है? तो एक बार फिर से हम विनोद से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लगता है उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रुक करेंगे जितेंद्र का, जो कि भोपाल में मौजूद है। जितेंद्र, तो जिस तरह से हमने देखा पिछले 2 सालों से नवरात्रों में मंदिरों का बंद होना और ऐसे में जो श्रद्धालु थे वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे क्योंकि माता के दरबार में हाजिरी नहीं लगा पा रहे थे। इस बार कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है? बिल्कुल गीतू, देखिए भक्त और भगवान के बीच कहीं ना कहीं दूरी हो गई थी इन 2 सालों में, जब कोविड का हमने काल देखा था। उस दौरान जो नवरात्रे होते थे तो लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन तरीके से ही माता के दर्शन कर पाते थे, लेकिन अब चूंकि देखिए कोविड का काल धीरे धीरे समाप्त हुआ है, जो केसेस हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं और ऐसे में जो वैक्सीनेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मध्य प्रदेश में हुआ है, पूरे देश में हुआ है, जिसके बाद तस्वीर अब आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है अब वो खत्म हुई है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में ही आकर देवी की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। देवी को जल अर्पित किया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, उन्हें फल अर्पित किए जाते हैं और इन्हीं कामनाओं के साथ कि जो 2 साल का हमने एक कोविड का काल देखा है वो कोविड का काल दोबारा देखने को ना मिले, उस तरह की तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले, उस तरह से एक बार फिर से भक्त और भगवान के बीच दूरी ना हो जाए। और शायद यही वजह है कि जब अनुष्ठान इस बार किए जाते हैं, जब पूजा अर्चना की जाती है तो उस दौरान इन बातों को जरूर कहा जाता है कि जिस प्रकार की तस्वीरें हमने 2 सालों में देखी थी वो तस्वीरें दोबारा बिल्कुल जितेंद्र, और ये तस्वीरें हम देख भी रहे हैं भोपाल के इस मंदिर में जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह से भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, जरा हम ग्वालियर का रुख कर लेते हैं जहां पर हमारे संवाददाता विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, ग्वालियर में फिलहाल किस तरह से माता के तीसरे रूप की पूजा हो रही है? यहाँ जाइए, आप बात करें। देखिए बिल्कुल पूरे देश में ही 9 देवियों का जो पर्व त्योहार है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग उत्साह और भरोसे के साथ मां के दरबार में आके माथा टेकते हैं। आज चंद्र घंटा की पूजा हो रही है। मैं इस समय ग्वालियर के करौली माता मंदिर में हूँ। ये इस अंचल का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है और करौली माता को लेके
ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा बताते हैं कि जो लोग कैला देवी पे दर्शन करने नहीं जा पाते वो यहाँ दर्शन करें तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं। ये मंदिर में ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का और ये तमाम कुछ श्रद्धालु हैं, कुछ बच्चियां भी हैं जो यहाँ पूजा आराधना करती हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो पूरे अपने परिधानों के साथ, यानी माता की जो चुनरी होती है, वस्त्र होते हैं, उसे पहन के आते हैं। इन बच्चियों को भी बुला लीजिए अपने साथ में, तो मैं बात करूंगा उनसे। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, थोड़ा और नजदीक आ जाइए। आप पूरे विधि विधान से आपने पूजा की है माता की? हाँ जी, अच्छे से हमने पूजा की। सुबह हम आए 5 बजे। हाँ। और हमने अच्छे से प्रसाद चढ़ाया, अच्छे से पूजा की और हमें बहुत अच्छा लगा मंदिर आके माता के। बड़ी मंदिर पर तो जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ जो राजस्थान में है। आप लोगों ने व्रत भी किया है क्या? हाँ बिल्कुल भी है। अच्छा, व्रत के दिनों में क्या कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं या करते हैं? बस प्रसाद तो चढ़ाते हैं। हाँ। प्रसाद चढ़ाते हैं, बस एक टाइम फरार कर लेते हैं। फरार। आज चंद्र घंटा की पूजा होती है। चंद्र घंटा की पूजा बाकी 9 देवियों में भी एक अलग रूप होता है, तो आपने कुछ अलग से पूजा की? हाँ, हमने अलग से पूजा की। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आप रुक जाइए। मैंने तो नहीं किया वैसे। आपने व्रत नहीं किया? आपने बना ले, हमारी वीडियो बना ले। सोमवार को हाँ व्रत किया। बिल्कुल, देखिए, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा और भाव से विधि विधान के साथ करते हैं। अगर हम करौली माता के मंदिर की बात करते हैं ग्वालियर के, तो यहाँ इसी तरह की लोगों का भरोसा और विश्वास है कि अगर जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं करौली माता के दरबार में, वो यहाँ दर्शन करें तो उनको वही महत्व होता है, क्योंकि यहाँ जो रूप है ये वही का प्रतिरूप माना जाता है। बिल्कुल। और हमारे साथ राजेश भी जुड़े हैं रतलाम से। राजेश, रतलाम में जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे थे, यहाँ पर काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था होती है नवरात्रि के समय पर और किस तरह से यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है? जी देखिए, रतलाम का जो कालका माता मंदिर है ये पूरे शहर का ही आकर्षण का केंद्र रहता है। मंदिर होने के साथ साथ यहाँ पे काफी एक तालाब है जिसको झाली तालाब बोला जाता है, पुराने समय का तालाब है। तो यहाँ पे पूरा एक पिकनिक स्पॉट है। तो पुलिस व्यवस्था यहाँ पे 365 दिन तो रहती ही है, लेकिन जब नवरात्र स्टार्ट होता है, कुछ विशेष आयोजन होते हैं, तो महिला पुलिस बल और पुरुष बल के साथ काफी सारी यहाँ पुलिस भी अपनी एक अलग से व्यवस्था करती है। साथ ही यहाँ पे जो ट्रस्ट के लोग हैं वो भी अपनी एक अलग से व्यवस्था करते हैं। ट्रस्ट के हमारे साथ में है, मैं उनसे बात करता हूँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। ट्रस्ट क्या व्यवस्थाएं करता है यहाँ पे? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे ट्रस्टी की तरफ से सभी सदस्य लोग यहाँ की सारी व्यवस्था देखभाल करते हैं और हमारे अध्यक्ष राजाराम जी मोतियानी जी हैं जो कि इसके अध्यक्ष हैं, वो सारा काम की देखभाल करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे नाचित भाइयों का भोजन का व्यवस्था भी चलती है, जो सुबह एक टाइम यहाँ भोजन दिया जाता है गरीबों को 365 दिन। और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेके यहाँ पे क्या किया जाता है? प्रशासन का पूरा 10 दिन तक अच्छा सहयोग रहता है। मंदिर में कोई पुलिस प्रशासन, यहाँ के अधिकारी है जो भी है, उनका अच्छा सहयोग रहता है। देखिए, ट्रस्ट के लोग थे मेरे साथ, उनका कहना है प्रशासन का सहयोग रहता ही है, सुरक्षा व्यवस्था रहती है, लेकिन स्वयं भी अपनी तरफ से जो है ट्रस्ट काफी सारी व्यवस्था करके रखता है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो। बिल्कुल। और जिस तरह से इस बार नवरात्रि में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रौनक अपने चरम पर है। इस वक्त हमारे साथ महेश चांडक भी जुड़े हैं छिंदवाड़ा से। महेश, तो अगर हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो क्या नवरात्रि के समय पर माता के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और किस वक्त माता का दरबार खुल जाता है? यहाँ छिंदवाड़ा का जो है बड़ी माता का मंदिर जो है ये ट्रस्ट के रूप में है और इस बड़ी माता मंदिर का इतनी ज्यादा उपयोगिता है और इतनी ज्यादा सिद्धि यहाँ पर लोगों को मिली है कि लोग यहाँ पर मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। जब मनोकामना पूरी होती है तो वापस मंदिर में आकर के माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और लगातार ये मंदिर जो है इतनी ज्यादा प्रसिद्धि अपनी हासिल कर चुका है कि इस मंदिर की जो रौनक है और इस मंदिर पे जो भीड़ सुबह से लगती है, सुबह 5:30 और 5:45 के आसपास ये मंदिर यहाँ खुल जाता है और जो देर रात तक यहाँ मंदिर में लोगों के आने जाने का सिलसिला चालू रहता है। और मंदिर में सबसे मुख्य बात यह है कि जब मंदिर के अंदर व्यक्ति प्रवेश करता है, श्रद्धालु प्रवेश करता है, तो उसके चेहरे पर, जो माता के चेहरे पर जो तेज है, वो तेज उसको अलग से प्रभावित करता है और वो जो माता उसकी मनोकामनाएं जो लेकर आता है उसे अंतर्यामी के रूप में उसे सुन करके उसकी मनोकामनाओं को वो पूरी करती हैं। इसी तरह से ये
इस मंदिर में जो श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और जो भी है वो इन सब माता से आशीर्वाद लेने, यहाँ छोटे बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए भी माता से आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो माताओं को संतानें नहीं होती है वो संतान की प्राप्ति के लिए माता से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और उनकी झोली माता यहाँ भरती है। तो लगातार जिस तरह से ये मंदिर की प्रसिद्धि यहाँ छिंदवाड़ा नगर में शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है, वो कहीं न कहीं लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है। कोरोना के बाद से लोगों को जिस तरह से माता के दर्शन बिल्कुल महेश, और ये तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि किस तरह से भारी भीड़ इस बार जुट रही है और माता की पूजा अर्चना की जा रही है। रुक करेंगे भोपाल का, जहां पर हमारे साथ जितेंद्र मौजूद हैं। जितेंद्र, तो हमने जिस तरह से देखा 2 साल में माता की जो पूजा आराधना थी वो उस तरह से नहीं हो पा रही थी, इस बार काफी भीड़ भी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार पंडाल भी लग रहे हैं और जो माँ के भंडारे पहले लगा करते थे, क्या उनमें भी अब पूरी तरह से छूट दे दी गई है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कोविड के जब नए नियम बनाए गए थे उस दौरान कई चीज़ों पर कटौती की गई थी, लेकिन धीरे धीरे जब वैक्सीनेशन हुआ लगातार ये देखा गया कि आंकड़े किस तरह से आ रहे हैं कोविड के, उसके बाद से कई ऐसे नियम थे अब जो बनाए गए हैं। यानी कि अब शहर के अंदर पंडाल भी लग सकेंगे, शहर के अंदर भंडारे भी हो सकेंगे और किसी प्रकार की कोई संख्या उसमें निर्धारित नहीं की गई है कि 200-250 लोग ही भंडारे में आ पाएंगे या फिर 50 लोग भंडारे में आ पाएंगे। अब पूरी तरीके से संख्या को खत्म कर दिया गया है। पूरे शहर के अंदर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के ही हम पूरे रिजल्ट की बात करें तो गृह विभाग ने भी अपनी जब गाइडलाइन का जो एक नया प्रवक्ता जारी किया था उस दौरान उस गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया था कि जो कोविड के नियम बनाए गए थे उनको पूरी तरीके से खत्म किए जाते हैं। यानी कि अब मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जहां जहां भंडारे होते हैं वहां पर भव्य भंडारे होंगे, जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच सकेंगे और इसके साथ ही जो पंडाल हैं वो भी अलग अलग जगहों पर बनाए जाएंगे जहां पर, क्योंकि आप देखिए आज तीसरा दिन है, अष्टमी और नवमी का जब दिन आएगा उस दौरान जो हवन है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगे और जब उनकी शुरुआत होगी तो अलग अलग जगहों पर जो बड़े बड़े पंडाल है वो बनाए जाएंगे और हवन के तुरंत बाद भंडारे किए जाते हैं। और भंडारों को लेकर भी जो संख्या निर्धारित की जाती थी पहले शुरुआती दौर में, अब वो संख्या पूरी तरीके से खत्म हो गई। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भंडारों में पहुंच सकेंगे, हवन में सम्मिलित हो सकेंगे और देवी की आराधना कर सकेंगे। क्योंकि देखिए नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो होता ही ऐसा है कि जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में अपने मन से मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाने के बाद जब वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं तो अलग ही जो तेज है उनको कहीं ना कहीं उसका जो महसूस किया जाता है वो अपने आप में उसको वो महसूस करते हैं। तो उस तेज को पाने के लिए, उन तमाम चीज़ों को करने के लिए वो मंदिर में पहुँचते हैं, हवन करते हैं और ऐसा कहा भी जाता है क्योंकि पौराणिक काल से मान्यता है कि जब भी हम हवन करते हैं तो ऐसे में जो देवताओं की शक्ति है वो प्रबल होती है और उनका आशीर्वाद तमाम लोगों को मिलता है। तो यही वजह है कि लगातार जब हवन चलेंगे तो उसके बाद, क्योंकि देखिए हमने देखा था कोविड काल के दौरान भी कि जब नवरात्रि में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, किसी को भी आने की जाने की परमिशन नहीं थी, उस दौरान मंदिरों में जब हवन होते थे तो उसमें सिर्फ यही कामना की जाती थी कि जल्द से जल्द देवी माँ कोरोना रूपी राक्षस का वध करे, इसे खत्म करे ताकि भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और वैसे ही तस्वीरें अब देखने को मिल रही है कि जब कोविड का काल खत्म हुआ है, यानी कि ये कहना गलत नहीं हुआ कि भक्तों की जो मनोकामना थी वो देवी माँ ने सुनी है। अब भक्त सीधे तौर पे मंदिर आ रहे हैं, देवी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के साथ ही यहाँ पर यही मनोकामना मांग रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने देखा है, हम जिस प्रकार से हमने देखे हैं उस प्रकार की जो तस्वीरें अब वो देखने को ना मिले। बिल्कुल जितेंद्र, और शायद यही आज सभी की मनोकामना है कि कोविड का जो 2 साल देखा लोगों ने वो दोबारा देखने को ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए।